नूरपुर एक छोटा सा खूबसूरत गांव था, जहां हरी भरी खेतियां, पंछियों की चहचहाहट और साफ दिल वाले लोग बसते थे। उसी गांव में जाहिद नामी नवयुवक रहता था, जो बचपन से ही निहायत मेहनती और शरीफ इंसान था। जाहिद का बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन उसने कभी शिकवा नहीं किया। उसके वालिद एक हादसे में दुनिया से चले गए थे। तब से उसकी मां जबीदा बेबी ने उसे बड़ी मेहनत से पाला। जाहिद की तरबियत दीनदारी और सच्चाई के उसूलों पर हुई थी। वो अपनी मां का फरमान बरदार, गांव का हर दिल अजीज और एक हमदर्द इंसान था। उसके दिल में सिर्फ दो ख्वाब थे, एक मां को खुश देखना और दूसरा एक सच्ची मोहब्बत पाना। जाहिद की उम्र अब 27 वर्ष हो चुकी यह थी। लोग कहते थे, इतना सादा इंसान अब कहां मिलता है, लेकिन इसी सादगी ने उसे दुनिया की मकारी से नावारी रखा था। एक दिन गांव में एक नई औरत आई। उसका नाम जीनत था। वह शहर से आई थी। खूबसूरत, नरगसी आंखें, नर्म लहजा और बातों में ऐसा सहर कि सुनने वाला कुछ लम्हों को खुद को भूल जाए। उसने पुराने खंडर वाले मकान को मरम्मत करवाया, लोगों में खाने बांटे और मस्जिद में सदका दिया। गांव वालों को लगा यह तक वह वास्तव में अच्छी औरत है, लेकिन किसी को क्या पता था, उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक जहरीला सांप छिपा है। जाहिद और जीनत की पहली मुलाकात मोहल्ले की एक शादी में हुई। जाहिद वहां पानी पिला रहा था और जीनत एक तरफ बैठी, वो खामोशी से उसे देख रही थी। उसने खुद से कहा, यही वह है जिसे मैं अपनी चालाकी से मिट्टी में मिला सकती हूं। अगले दिन वो जबीदा बीबी के घर पहुंची और कहा, खाला जी, मैं आपके बेटे को बहुत नेक दिल समझती हूं। मैं हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी बहू बनना चाहती हूं। जबीदा बीबी हैरान हो गई। एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी लड़की और उनका गरीब बेटा, लेकिन ज़ेनत की मीठी बातों और झूठी आंखों में आंसू देखकर वो राजी हो गई। शादी हुई सादगी से, गांव ने दुराएंदे। जाहिद खुश था कि चलो मां को बहू की सूरत में सहारा मिल गया और उसका तिन्हाई भिरा दल भी मकमल हो गया। पहले चंद हफ्ते जैसे ख्वाबों में गजरे। जाइन तहर वह जाहिद का ख्याल रखती, मां की खिदमत करती और सबको लगता वह वाकई फरिश्ता सफत है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका लालच जाग रहा था। एक दिन उसने बातों बातों में जाहिद से कहा, जान, मैं चाहती हूं कि हम जीवन में आगे बढ़ें। कुछ जमीन मेरे नाम कर दो ताकि मैं भी स्वायत्तता से कुछ कर सकूं। जाहिद ने मां से मशवरा लिए बिना पूरी जमीन उसके नाम कर दी। उसने कहा, जब बीवी अपनी हो, तुम जमीन से क्यों अलग हो? कुछ दिन बाद सब बदलने लगा। जीनत ने मां के लिए खाना बनाना छोड़ दिया, जाहिद से दूर रहने लगी और अक्सर रातों को मोबाइल पर किसी से छुपकर बात करती। जाहिद ने कई बार पूछा, मगर वह उल्टाऊ से तू ना देती। तुम्हें शक करना भी नहीं आता, सच्चाई का मतलब अंधापन नहीं होता। जाहिद खामोश हो गया, क्योंकि उसके लिए इज्जत बचाना सबसे अहम था। फिर एक दिन जबीदा बेबी सख्त बीमार हो गई। जीनत ने कहा, मेरे पास दो के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारी मां के लिए खर्च करना मेरी दमादारी नहीं है। जाहिद ने जोते बीच कर दुआ ली, लेकिन अगली सुबह मां हमेशा के लिए सो गए। उस दिन जाहिद का आसमान भी रोया और उसके दिल का सोच हमेशा के लिए घरूब हो गया। जीनत ने इस दुख पर भी नमक छिड़का, काश तुम पहले ही अपनी मां को प्राइवेट अस्पताल ले जाते, न मरने देती न रोते। मां के बाद जाहिद ने सब कुछ छोड़ दिया, बस चुप रहा। मगर एक रात जब वह बाहर जा रहा था, उसने पेड़ों के पीछे जीनत को एक जवान के साथ बाहों में बाहें डाले देखे। जाहिद का दिल लरज गया। उसने छिपकर उनकी बातें सुनी। जीनत कह रही थी, बस थोड़ा और वक्त, वह खुद ही मर जाएगा या मैं कोई इंतजाम कर लूंगी। मीन मेरे नाम है, फिर हम शहर चलेंगे। आहिद ने मोबाइल निकालकर पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। उसकी आंखें खून का दरिया बन गई। वह रात पूरी तत्पता रहा और अगली सुबह मौलवी साहिब से कहा, सबको मस्जिद में बुलाएं, मेरा अल्लाह सच दिखाने वाला है। दोपहर को गांव की मस्जिद भरी हुई थी। जाहिद सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की और यह सिला मिला। उस औरत ने मेरी मां छीनी, मेरी जमीन, मेरी इज्जत, सब कुछ बर्बाद किया। उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चलाई।
पूरा गांव दम बखूद रह गया। जीनत चिल्लाती रही, यह झूठ है। लेकिन बुजुर्गों ने कहा, झूठ एक दिन बेनकाब होता ही है। तू गांव के लिए शर्म बन गई है। फैसला हुआ, जमीन वापस के नाम ज़ेनत को गांव से निकाला जाए और लड़की वालों को आइंदा एतबार न किया जाए, चाहे वो कितना ही नेक बने। जाहद अब तन्हा था। उसने मां के कमरे को मस्जिद के मदरसे में बदल दिया। वह बच्चों को पढ़ाता और जवानों को सिखाता, मोहब्बत में एतबार जरूर करो, मगर अंधा नहीं। तुम्हारी सादगी तुम्हारी ताकत है। कमजोरी सबक बराए नाजरिन, अंधा एतबार यह जीवन को बर्बाद कर देता है। हर खूबसूरत चेहरे के पीछे साफ दिल नहीं होता। सच्ची मोहब्बत आजमाइश से गुजर कर साबित होती है। माँ बाप की बात कभी ना टालें। उनकी दुआएं सबसे बड़ा हथियार होती हैं। सबसे बड़ी दौलत ए ईमान, नियत और सब्र है।